क्या इतना जान लेना काफी है कि भगवान नरसिंह विष्णु जी के चौथे अवतार हैं, जिनका आधा शरीर मानव व आधा शरीर शेर रूप में है? या ये जान पाना कि भगवान नरसिंह उस अन्याय के विरुद्ध जन्मी एक शक्ति है, जिसने एक सच्ची भक्ति और विश्वास के दम पर उस न्याय को स्थापित किया जो उस समय के काल व परिस्थिति की मांग थी। एक ऐसी मांग जो हर युग व काल में तब उठी है जब जब इस धरा पर पाप व अधर्म अपने चरम पर पहुंचा है, जिसे जड़ से मिटाने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया है। और भगवान नरसिंह अवतार भी इन्हीं में से एक है। किंतु उससे पहले उस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में सुनकर आप न सिर्फ हैरान हो उठेंगे बल्कि उस सच को प्रत्यक्ष रूप से महसूस भी करना चाहेंगे। आपको हैरानी इस बात से भी होगी कि आज तक वैज्ञानिक भी इसके गूढ़ रहस्य को नहीं खोज पाए हैं, या कहें कि उनके पास कोई इसका प्रमाण ही नहीं है। नमस्कार, मैं टीना शर्मा। आज जानते हैं उस सच के बारे में जिसकी नींव हजारों वर्षों पहले रखी गई थी। तेलंगाना राज्य, जहां वारंगल जिले के छोटे से गांव मल्लूर में एक बेहद ही प्राचीन हिमाचला लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है, जो भगवान नरसिंह को समर्पित है। मल्लूर गांव गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस स्थान की महिमा और विशेषता ऐसी है कि सुनने वाले एक बार यहां आकर इसे प्रत्यक्ष रूप में महसूस करने से स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर 4000 वर्ष से अधिक पुराना है, जो समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। दिव्य मूर्ति तक पहुँचने के लिए करीब 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर भगवान नरसिंह लक्ष्मी नरसिम्हा के रूप में विराजित है। मूर्ति की ऊंचाई 10 फीट है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अवतार की यह जीवित प्रतिमा है। जीवित इसलिए कि जब भगवान नरसिम्हा की प्रतिमा को स्पर्श किया जाता है तो मूर्ति पर निशान बन जाते हैं। इतना ही नहीं, मूर्ति को हल्के से दबाने से इस पर गड्ढा बन जाता है, यानी मूर्ति मानव त्वचा की तरह मुलायम है। हल्का सा स्पर्श भी छाप छोड़ सकता है, जो उंगली हटाने पर तुरंत अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मूर्ति को जोर से दबाने पर भगवान की नाभि से खून निकलने लगता है, जिसे रोकने के लिए यहाँ के पुजारी मूर्ति को लगातार चंदन के लेप से ढकते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह मूर्ति एक स्वयंभू है, जो भूगर्भ से प्रकट हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति से खून निकलना भगवान नरसिंह के शाश्वत उपस्थिति का प्रमाण है, जो साबित करता है कि दैवीय शक्ति है। ऐसी आस्था और भरोसे आज भी मंदिर को संध्या काल होने से पहले बंद कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह आज भी मंदिर और जंगल में घूमते हैं। हालांकि भगवान नरसिंह की मूर्ति से खून निकलने के संबंध में अभी तक कोई भी वैज्ञानिक कारण स्पष्ट नहीं है, किंतु संभावित वैज्ञानिक कारणों में मूर्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया या ऐसा पदार्थ होने का दावा अवश्य किया जाता है, जो शायद लिक्विड सब्सटेंस पैदा करता हो, जो रक्त की तरह दिखता हो। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि मूर्ति के अंदर पानी और मिट्टी के संपर्क में आने से भी रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जो शायद रक्त जैसा ही कोई तरल पदार्थ पैदा करती है। किंतु इन सब के बीच धार्मिक आधार अधिक मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई मंदिर व प्रतिमाएं हैं जिनसे जुड़े कई रहस्य व चमत्कार आज भी अनसुलझे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर। यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है, और वैज्ञानिक आज भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाए हैं कि शराब आखिर जाती कहाँ है। मूर्ति व इसके आसपास की मिट्टी पर भी कई बार शोध हुए, किंतु हर बार साइंस फेल रहा। अब बात करते हैं भगवान नरसिंह अवतार की, जो विष्णु जी के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है। पुराणों के अनुसार नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ था। पद्म और स्कंद पुराण कहते हैं कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है, जो प्रदोष काल में हुआ था। संध्या काल में भगवान नरसिंह की विशेष पूजा होती है। संध्या काल यानी दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले का जो समय होता है, पुराणों के अनुसार इसी काल में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हुआ करता था। एक ऐसा राक्षस जिसने ब्रह्मा जी से अजय और अमर होने का वरदान प्राप्त कर रखा था, किंतु हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बेहद घृणा करता था। इसकी वजह यह थी कि प्रहलाद भगवान विष्णु जी का अनन्य भक्त था। वो दिन रात उनका नाम जपता रहता, उनकी भक्ति में लीन रहता। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसने प्रहलाद को कई बार डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप अपने अहम और वहम से इतना भर उठा कि उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश तक कर डाली, किंतु हर बार वो असफल ही रहा। भक्त प्रहलाद की हर बार विष्णु जी ने रक्षा की। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हिरण्यकश्यप को अपनी शक्ति का इतना अभिमान व अहंकार हो गया था कि वो अपने पुत्र की हत्या करने से भी नहीं रुका। उसके अहंकार की वजह वो वरदान भी था जिसने उसे अमरता दी थी, इसलिए उसे लगने लगा था कि उसे कोई नहीं मार सकता, स्वयं विष्णु भी नहीं।
प्रहलाद जिसकी भक्ति कर रहा है वो विष्णु है कौन? इस धरती पर जो सबसे शक्तिशाली व अजर अमर है वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, यानी हिरण्यकश्यप। और मेरा ही नाम हर व्यक्ति के मुंह पर होना चाहिए, फिर चाहे उसका पुत्र प्रहलाद ही क्यों न हो। धीरे धीरे उसका अत्याचार बढ़ने लगा। उस समय काल के लोग उसके अन्याय से त्रस्त हो गए, लेकिन इस दैत्य के सामने उनके सुनने वाला और सहायता करने वाला कोई न था। किंतु भक्त प्रहलाद ये जान चुके थे कि श्री विष्णु से बढ़कर इस सृष्टि में और कोई नहीं, इसलिए उन्होंने सिवाय विष्णु जी के किसी को नहीं पुकारा। अंत में जब अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। किंतु अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने नरसिंह अवतार ही क्यों लिया? वे सामान्य रूप लेकर भी तो हिरण्यकश्यप को मार सकते थे। तब यहाँ पर आप अपने विवेक को जागृत करते हुए इस बात को भी एनालिसिस कर सकते हैं, जो जिस प्रवृत्ति या मानसिकता का होता है उसे उसी तरह मारना यानी समाप्त करना होता है। दुनिया के महानतम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भी यही संदेश दिया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और सोच अलग अलग होती है। इसीलिए तो आधुनिक युग में भी हमने अक्सर ये भी सुना है, जैसा देश वैसा भेष। और यही मंत्र भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए अपनाया था, क्योंकि ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप को जो वरदान मिला था वो ये था कि हिरण्यकश्यप न तो दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से, न किसी जानवर से, न आग से, न पानी से, न धरती पर, न आकाश में उसकी मृत्यु हो। ऐसे वरदान का सिर्फ और सिर्फ एक ही तोड़ था, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार इन सभी प्रतिबंधों को तोड़ते हैं, क्योंकि वह न तो मनुष्य और न ही जानवर थे, न ही वह दिन में या रात में या घर के अंदर या बाहर थे। उन्होंने दिन और रात के बीच यानी संध्या काल को चुना। हवा और धरती के बीच यानी अपनी गोद में लेटाकर बिना शस्त्र के अपने ही नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। इसलिए संध्या काल में ही भगवान नरसिंह जी की पूजा होती है। उन्हें खास तौर पर चंदन चढ़ाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। चूँकि ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है, इसलिए इनका क्रोध शांत करने के लिए इन्हें चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। इसके अलावा दूध, पंचामृत और जलाभिषेक भी इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए किया जाता है। नरसिंह अवतार ये बताता है कि जब भी इस धरा पर पाप बढ़ता है, तब उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ही साथ ज्ञान यानी विवेक होना भी जरूरी है। यानी जब भी व्यक्ति किसी परेशानी में हो या चारों तरफ जब उसे अपनी समस्या का समाधान न मिले, तब वह कुछ समय धैर्यता व बुद्धि विवेक के साथ उस पर विचार करे और उस बिंदु को खोज निकाले जो बुरे समय में उसकी शक्ति बनकर काम आ सके। साथ ही नरसिंह अवतार ये भी सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, जैसा भक्त प्रहलाद ने किया। आशा करती हूँ आपको भगवान नरसिंह से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।